हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मतलब आज के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आपको पता ही है दो इंपॉर्टेंट इवेंट तो देखने को मिलने वाले थे। कल के दिन मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, उसमें से एक इवेंट ऑलरेडी यहाँ पे ड्यूरिंग द मार्केट हम लोग को देखने को मिल चुका है एंड दूसरा इवेंट अभी जस्ट मार्केट क्लोज हो चुका है, तो उसके बाद अभी हम लोग को शाम को देखने को यहाँ पे मिल भी जाएगा। आज के दिन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो सेंसेक्स था हमारा बाजार था उसमें गिरावट देखने को मिल गई। ठीक है भाई, 500-600 पॉइंट की गिरावट है। निफ्टी 50 की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं 180 पॉइंट की गिरावट है, बट अगर हम लोग टॉप लेवल से कैलकुलेट कर ले, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 200 प्लस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। एक बार मतलब मार्केट काफ़ी अच्छा कर रहा था, जो मतलब बोलते हैं ना प्रीवियस क्लोजिंग था उसके ऊपर चला गया था, मतलब हरे निशान में आया था, बट उसके बाद लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई, खास करके सेकेंड हाफ में। एंड वहाँ से हम कह सकते हैं नियर बाय टॉप से बाजार में 1% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ओपनिंग की, जहाँ पे आप सभी लोगों को पता है हम लोग सबसे पहले तो अमेरिकन बाजार को देखते हैं। तो कल के दिन अमेरिकन बाजार भी देखा था कि लगभग 234 पॉइंट डाउन था, कोई बड़ी गिरावट नहीं थी, बट फिर भी ओपनिंग ज़बरदस्त हुई थी अमेरिकन बाजार की। एंड उसके बाद टॉप से ये भी जो गिरा था, काफ़ी अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिली थी। अगर आप टॉप से कैलकुलेट करोगे तो कल के दिन भी 0.25% की गिरावट और वीकेंड से 700 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी टॉप लेवल से। देन जापान के बाजार को भी हम लोग चेक करते हैं, सुबह सुबह आप सभी लोगों को पता है वहाँ पर भी लाल निशान देखने को मिल रहा था। मतलब ये फिलहाल जो अभी तक रिसेंटली जो भी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली है, यहाँ से ही हम लोग को सबसे ज़्यादा कमजोरी देखने को मिली थी, जिस चीज़ के चलते बियर वाले ट्रिगर हुए थे कि चलो बाजार को तोड़े करके, एंड इनमें हम लोग को लाल निशान देखने को मिला था। तो हमें पता था कि आज की ओपनिंग भी गैप डाउन वाली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है लिटिल बिट, और कुछ वैसा ही शुरुआत होते हुए देखने को मिली थी। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है अमेरिकन बाजार के फ्यूचर को देखते हैं तो फ्यूचर ठीक ही चल रहा है, 100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले ग्लोबल मार्केट की, तो जर्मनी का बाजार आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5% डाउन। फुटसी की बात करें तो नियर बाय 1% डाउन। देन फ्रांस के बाजार की बात करें तो ये भी 1% डाउन। मतलब क्या है, ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में अभी भी हम लोगों को गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है, लाल निशान देखने को मिला। तो हमारे बाजार में भी एक एक्सपेक्टेशन था कि आज के दिन शायद से बुल वालों की इतनी चलेगी नहीं करके, बट फिर भी आप सभी लोगों को पता ही है आज के दिन की बात करें तो एमपीसी की बैठक थी। ठीक है, क्या पता यहाँ पे कोई सरप्राइज वाली चीज़ यहाँ पे सामने आ जाए, चांसेस तो कम थे सरप्राइज के, बट फिर भी क्या पता, फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए थे। डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आरबीआई एंड शक्तिकांता दास जी की बात करें तो उन्होंने ऐसी क्या बातें यहाँ पे बोल दी, जिस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं बाजार का टेंशन थोड़ा सा और बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, और इसी को हम लोग आसान भाषा में सामने रखने की कोशिश करने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, क्या इंटरेस्ट रेट की अगर हम लोग बात करें, क्या इंटरेस्ट रेट हम लोग को कट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है नो। वैसे तो आपको भी पता होगा ही, सबसे पहले तो इसी को कवर किया जाता है कि बेसिकली रेपो रेट का क्या हुआ करके। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हो, रेपो रेट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, स्ट्रेट अवे 9th टाइम हम लोग को रेपो रेट अनचेंज रहते हुए देखने को मिल गया 6.5% के हिसाब से। तो चले भाई, रेट कट की जो उम्मीद यहाँ पे वैसे तो नहीं थी, बिकॉज आपको पता ही फेड के पहले रेट कट करना थोड़ा डेंजरस डिसीजन साबित यहाँ पे हो सकता है, बट स्टिल जिस प्रकार से बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कर लिया या फिर बैंक ऑफ जापान ने तो रेट हाइक कर दिया, इस वक्त के दुनिया भर के जितने भी सेंट्रल बैंक थे काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के खिलाफ मतलब अलग अलग दिशा में जाते हुए देखने को मिल रहे थे। तो थोड़ी होप भी थी क्या पता आरबीआई भी कुछ ऐसा कर दे करके, बट नहीं, चलो रेट कट यहाँ पे कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिला। देन बात करें एसडीएफ की, तो क्या एसडीएफ में कोई चेंज किया? कोई भी चेंज नहीं किया। देन मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टैंड था, ठीक है, वो क्या आरबीआई ने यहाँ पे बदला? तो वो भी नहीं बदला। मतलब सारी चीज़ें जो पुरानी थी वही चीज़ें हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली। तो कोई चीज़ें बदली है क्या? हाँ हाँ, कुछ चीज़ें बदली है, तो उसके ऊपर अभी हम लोग जरूर आएंगे, जैसे कि जीडीपी। अभी जीडीपी में भी अलग अलग फोरकास्टिंग आरबीआई देता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें फाइनेंशियल ईयर 25 की अगर हम लोग बात करें, तो क्या उसका जो फोरकास्टिंग आरबीआई ने यहाँ पे दिया था, तो क्या उसमें कोई बदलाव किया है? नहीं, उसमें कोई बदलाव यहाँ पे नहीं किया है। तो किस में बदलाव किया है जीडीपी के इसमें? तो दोस्तों Q1 का जो जीडीपी का अनुमान आरबीआई ने यहाँ पे बताया था इसके पहले के एमपीसी की बैठक में, हाँ, उसको थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे घटा दिया है। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पूरे साल का जो FY25 का जीडीपी का जो प्रोजेक्शन था वो 7.2 बताया था, वैसे ही रखा पूरे साल का। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर मैं नीचे यहाँ पे आ जाओ, क्वार्टर का भी डेटा देते ना, ये वाला डेटा, ये 7.1 उन्होंने यहाँ पे कर दिया, ये कम कर दिया। इसके पहले 7.2 या फिर 7.3 बताया था Q1 का, वो 7.1 कर दिया। तो अभी Q1 का जीडीपी का डेटा सामने आ जाएगा। उन्होंने थोड़ा सा कम यहाँ पे करके बता दिया। ठीक है, ये छोटे मोटी चीज़ें रहती है, बस याद रखनी, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी अगर सबसे पहले अगर देखा गया कि आरबीआई ने जो पुराना
बात बोली थी कि पूरे साल का फाइनेंशियल 25 की बात करें कि 4.5% का इन्फ्लेशन रहेगा, ये अनुमान दिया था। तो क्या बदला उन्होंने? नहीं, अनचेंज रखा पूरे साल का। ठीक है, मतलब जीडीपी की भी बात करें वैसा ही रहा इनका। बट इंटरनली Q1, Q2, Q3, Q4 हम लोग को देखने को मिलता है, हाँ, वहाँ पे उन्होंने कुछ बदलाव यहाँ पे किया है। कहाँ पे बदलाव किया है? Q2 एंड Q3 का जो इन्फ्लेशन आएगा वहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत बदलाव यहाँ पे किया। अर्लियर मीटिंग में उन्होंने क्या बोला था वो चेंज कर दिया। मतलब Q2 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो Q2 में पहले उन्होंने बोला था भाई ये तो 3.8 आएगा करके, ठीक है, वो उन्होंने बदल दिया। अभी बोल रहे कि भाई 4.4 आएगा, मतलब बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा दिया। ठीक है, एंड Q3 की अगर हम लोग बात करें वहाँ पे उन्होंने बोला था 4.6 आएगा इसके पहले, ठीक है, पुराना वाला। अभी कितना बोल रहे? 4.7। मतलब आप देख सकते हैं 3.8 से 4.4 कर दिया, 4.6 से 4.7 कर दिया। किसका? Q2 एंड Q3 की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। एंड Q4 की अगर हम लोग बात करें तो 4.5 बताया था, ठीक है, वो कम करके 4.3 बताया है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो Q2 एंड 3 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी महंगाई आरबीआई थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है एज कंपेयर टू द अर्लियर फोरकास्टिंग। तो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल चुकी है। देन अगर हम लोग बात करें आरबीआई को टेंशन किस चीज़ का है, तो टेंशन की बात करें दोस्तों तो अनसर्टन मॉनसून हम लोगों को हमारे देश में जो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, पैटर्न आप देख सकते हो काफ़ी बदल चुका है। कभी कभी हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो मानसून का जो पीरियड रहता है उसके बाद सडनली कभी कभी बारिश यहाँ पे हो जाती है। तो इस चीज़ के चलते आरबीआई को थोड़ा डर है। ठीक है, ये सवाल एक्चुअली में उनको इसमें पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सवाल जवाब जब होते हैं तब, कि आपने फोरकास्टिंग चेंज क्यों किया गई। एंड ये यूजुअली Q2, 3 में देखा गया तो वो चेंज करते ही है मानसून के चलते। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते उनको टेंशन ये है कि जो फूड इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है अगर मानसून अगर ऊपर नीचे अगर हुआ तो। एंड फूड इन्फ्लेशन आपको पता ही है, यूजुअली सीपीआई जो इंडेक्स रहता है उसमें नियर बाय 45 to 50%, आधा परसेंट, मतलब हाफ, अगर हम लोग बात करें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन तो इन्हीं का ही रहता है। सो फूड इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन को भी वो बढ़ा सकता है, इसीलिए उन्होंने फोरकास्टिंग बढ़ा के रखी हुई है। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जैसे आपको बताया उनकी कॉमेंट्री एंड क्वेश्चन एंड आंसर उनको जो यहाँ पे पूछे गए और उसके जो जवाब उन्होंने दिए हैं वो आपके सामने आसान भाषा में यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले कि आरबीआई ने जो फैसला लिया है कि रेट इस वक्त भी अनचेंज रखेंगे, तो क्या ये यूनानिमसली डिसीजन लिया है? टोटल 6 मेंबर्स होते हैं आरबीआई के, तो उन्होंने कहा नहीं, 4:2 के हिसाब से। वो तो वैसे भी उन्होंने फर्स्ट स्टेज में ही बताया था कि अनचेंज रख रहे हैं विद द 4:2 के हिसाब से। 4:2 मतलब एमपीसी के 6 मेंबर में से 4 मेंबर कह रहे थे कि रेट को नहीं बदलेंगे करके, और वही फाइनल डिसीजन हुआ, मेजोरिटी विंस। ठीक है, बट 2 मेंबर ऐसे थे उन्होंने कहा कि भाई रेट कट कर दो करके 25 बेसिस पॉइंट का इस वक्त, तो उन्होंने वोट किया था। तो उनमें से एक है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही होगा इनके बारे में, जो कि आशिमा गोयल जी, जो इन्होंने कहा था कि 25 का रेट कट कर दो करके। एंड दूसरे आप सभी लोगों को ये भी पता ही होंगे, जयंत वर्मा जी, ठीक है, उन्होंने भी यहाँ पे बोल दिया था कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए। ग्रोथ यहाँ पे आ सकती है, अच्छी यहाँ पे चीज़ें और भी बढ़ सकती है करके, बट नहीं, बाकी के जो मेंबर थे 4, उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि नहीं, इस वक्त तो रेट कट करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो इसीलिए ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो अभी आगे बढ़ेंगे। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे किससे रिलेटेड, इंटरेस्ट रेट कट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो इससे रिलेटेड टारगेट, इंटरेस्ट रेट कट मतलब एक अनुमान होता है ना कि आरबीआई, मतलब पूछा जाता है कि अभी भी आपने रेट कट नहीं किया, मतलब आपका टारगेट क्या, आप चाहते क्या हो। इसके पहले आरबीआई कैसे बोलता था कि 6 के नीचे यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, एंड 4 के करीब यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, बट अभी आरबीआई का टारगेट हम लोग को चेंज होते हुए देखने को मिल चुका है। चेंज मतलब अभी का जो, मतलब जो पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा है, इस चीज़ के चलते थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पे हुई है। गड़बड़ मतलब आपको बताना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि 4% के ऊपर कांस्टेंट यहाँ पे इन्फ्लेशन आना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर इन्फ्लेशन अगर 4 पॉइंट समथिंग समथिंग 4.5 4.6 ऐसा होगा तो उसको हम 4 नहीं कहेंगे। 4 मतलब 4 के आसपास लगातार 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 यहाँ पे होना चाहिए, या फिर थोड़ा नीचे भी चला गया तो भी चलेगा, तभी जाके हम लोग रेट कट का विचार करेंगे। ये जो पॉइंट यहाँ पे बोला आरबीआई ने, इससे काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मतलब हम लोगों को मार्केट में देखने को मिल गई। मतलब देखिए अभी यहाँ पे हिंट क्या दे दिया आरबीआई ने कि अगर आप ये कह रहे हो कि 4% पे कॉन्स्टेंटली जब इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, Q1 2 3 4 Q1 मतलब 1 2 3 4 4 4 4 के आसपास 4.14 3.9 अगर ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से देखा गया तो भाई दिसंबर तक भी रेट कट तो होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। ये हिंट हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। आप बोलोगे ऐसा कैसे हिंट मिल गया, तो दोस्तों अभी तो आरबीआई ने यहाँ पे बता दिया कि वो Q2 Q3 के इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग उन्होंने ही बोला 4.4 4.7 करके, और उन्होंने जैसे कहा था कि हम तो 4%
तक जब तक कॉन्स्टेंटली नहीं आता है तब तक तो हम लोग रेट कट का विचार नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से देखा गया तो 4.4 4.7 अगर आ भी गया भविष्य में, स्टिल आप रेट कट तो यहाँ पे नहीं करोगे, क्योंकि आप तो 4 की बात लेकर चल रहे हो। और इस चीज़ के चलते दोस्तों बाजार में एक नाराजगी देखने को मिल गई। एंड कुछ लोगों का ने तो ये भी एक चीज़ कैलकुलेट करके देख ली, क्योंकि अगला भी अगर आप देख ही रहे हो तो वो भी कितना बता रहे 4.3, तो 4 तो नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से तो क्या इस साल में पूरे मतलब फाइनेंशियल 25 मार्च तक अगर हम लोग बात करें रेट कट होगा ही नहीं। तो ये एक पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल गया। इसके चलते काफ़ी अनसर्टेनिटी बाजार में देखने को यहाँ पे मिल गई। बट डोंट वरी, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती है दोस्तों, ये चीज़ें बार बार बदलती रहती है। एंड सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट तो हम लोग को अगले मंथ में ही सितंबर में देखने को मिलने वाले एफओएमसी के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है रेट कट करने से रिलेटेड। अगर एफओएमसी फेड अगर रेट कट कर देगा तो मैक्सिमम दुनिया भर के सेंट्रल बैंक के ऊपर प्रेशर आ जाता है कि उनको भी रेट कट करना चाहिए करके। ठीक है, तो ये एक गोल्डन पॉइंट है, उसको भी हम लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना है। सो ठीक है दोस्तों, जो पूरी कहानी थी वो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आसान भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता दी। ठीक है, जैसे कि समरी के फॉर्म में बता दूँ, कोई रेट चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है। ज़्यादातर चीज़ें जो पुरानी बताई थी वैसे यहाँ पे रख दी। थोड़ा सा Q1 या फिर Q2-3 से रिलेटेड जीडीपी एंड इन्फ्लेशन का डेटा में उन्होंने चेंज करके रखा है। हाँ, बट जो टारगेट उन्होंने बोल दिया 4% कॉन्स्टेंट यहाँ पे होना चाहिए इन्फ्लेशन, इसके चलते फिर अगर वो अपने बात के ऊपर अगर कायम ही रहते हैं तो फिर डेफिनेटली हम कह सकते हैं फिर उन्हीं के प्रोजेक्शन के हिसाब से दिसंबर से लेकर मार्च तक की भी अगर हम लोग बात करें, पूरे फाइनेंशियल ईयर की तक बात कर ले 25 के हिसाब से, तो फिर रेट कट शायद से देखने को ही ना मिले। ठीक है, बट जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ के लेकर ज़्यादा चिंता करने की उतनी भी ज़रूरत नहीं है। फेड क्या करता है वो देखने वाली बात है। एंड वहाँ पे भी आपको पता है इलेक्शन है, उनके ऊपर भी प्रेशर रहेगा, तो रेट कट वहाँ पे अगर आ गया तो माइट भी यहाँ पे भी रेट कट देखने को मिल सकता है करके। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।